हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासेस में 4 या 5 एग्जांपल कर लिए थे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये पता लगा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को क्वेश्चन में किस तरह से यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में हम कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि थोड़े से टफ लेवल के होंगे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बार आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद जो टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करके उसको आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का 6th पार्ट में करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिया है कि अंडर रूट लगा हुआ है और उसके अंदर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और आपको इसको प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। सो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने के लिए याद कीजिए कि मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ से कहाँ जाना है तो आप वहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आपको साइन और कॉस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है और आपको जाना कहाँ है, टेन थीटा तक। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, इसका एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि आप अगर फॉर्मूले की क्लास वाली देखेंगे जहाँ पे आपने लिखे हुए हैं तो उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट का भी डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। तो डायरेक्ट रिलेशन अगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स तो हम उसको यूज करेंगे, हम उसमें कॉस और सेक या साइन में चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। आई होप ये चीज क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेकिंग टेकिंग LHS। तो LHS को लेने पर बिल्कुल सेम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो आइडेंटिटीज मैंने लगाई हैं। चलिए आइडेंटिटीज भी लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटीज मैंने जो लगाई हैं वो बोलती हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैंने क्या किया है, देखिए सेक स्क्वायर लिखा है ना, उसके साथ मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है, और यहाँ पे 1 और 1 दे रखा है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद मैं यहाँ पे 1 और 1 को प्लस करके 2 लिख देता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए टेन और कॉट में आ चुका है और मुझे जाना है यहाँ तक। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो लगभग आधे रास्ते पे पहुंच चुका हूं। अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और यहाँ सोचने की कोशिश करूंगा कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ देखिए ए और बी नहीं है ना। अच्छा एक बात बताइए, टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर मैं एक काम करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्टेप क्या है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लगा दीजिए, ये तो पहले का ही था। अब यहाँ पर मैं एक बार टेन थीटा और एक बार कॉट थीटा लिख सकता हूँ अपनी तरफ से। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये अपनी तरफ से कैसे लिखा। देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखिएगा। देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, इसको मैं टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, बचेगा तो 1 ही। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं किया है, मैंने ये जो 2 था उसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, ये ऑल ओवर 1 है। लेकिन मैंने 1 को इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैंने बनाया क्यों है, यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा के यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए ए की जगह क्या है, टेन, टेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab तो मेरे पास है ही। तो मैंने अब ये फॉर्मूले के रूप में लिखा है। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा के इसको छोटा कर सकता हूँ। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, होता है ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जब अगला स्टेप लिया, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो चुका है। और यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जो था उसको हटाना भी है, ए और बी की वैल्यू लिखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए स्क्वायर अब हट चुका है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट और स्क्वायर जो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप अंडर रूट से स्क्वायर को काट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सो यही आरएचएस के बराबर था, आपको याद होगा क्वेश्चन में हमको दिया था कि आरएचएस में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए मुश्किल है, लेकिन आपको एक बार अगर समझ आ जाता है तो उसके बाद तो आप इसको प्रैक्टिस करके बहुत आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ इस क्वेश्चन में दी हुई है कि साइन की पावर 4 थीटा दिया हुआ है, माइनस कॉस की पावर 4 थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लस 1 है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में कॉस एक्स स्क्वायर थीटा है। इस सबको आपको 2 के बराबर प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी आपको पावर 4 दी हो तो आपको किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2। अब इसको समझिए, किसी भी नंबर की पावर 4 होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये भी तो 4 ही है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। उसके बाद कॉस के साथ भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 कर दिया है। यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट बंद हो गया, और बाहर कॉसेक थीटा बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। और ये क्या थी, ये LHS साइड मैंने ली है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपको अब ए क्या है, ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी मैंने लगा दिया है, प्लस 1 साथ में ही रहेगा, और उसके अलावा कॉसेक बाहर ही दरवाजे पर वेट करेगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट देखिए जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है ना आइडेंटिटी। तो इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ, और 1 से जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब यही रह जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया है, 1 को खत्म कर दिया है, यहाँ पे प्लस 1 तो रहेगा ही, और कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लगा दिया है। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी आपने यूज़ की है तो लिखना ज़रूरी होगा यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लगा दिया यहाँ पे। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और मुझे जाना कहाँ है, मुझे प्रूव करना है कि ये 2 बन जाए किसी तरह। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा भी है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। तो मुझे अगर 2 बनाना है तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तभी तो कटेगा नीचे वाले से, ठीक है। तो कॉसेक को तो 1 अपॉन साइन बना लेंगे, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा कैसे बनाएं, अब ये समझना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको अपने दिमाग का यूज करना है। एक बार साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है, यहाँ पर भी मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिखूंगा, एक ये बिल्कुल सेम वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इतना भाग देखिए क्वेश्चन का, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, यहां पर भी देखिए 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, हालांकि आगे पीछे लगा हुआ है तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो इस पूरे की जगह माइनस का साइन भी आप हटा देना और यहाँ पे प्लस लगाना साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला स्टेप जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पर चेंज करके लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लगाई है स्टूडेंट्स, तो वो भी लिख लेते हैं। तो कॉसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 बार साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इन दोनों को प्लस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या ये कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। हमारा अल्टीमेट आंसर क्या बचा स्टूडेंट्स, 2 बचा, और जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये जो है इसकी वैल्यू 2 आपको बतानी है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। सो अभी आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये देखिए बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आपको प्रूव करना है -1। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, -1 है। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, तो आप उसको चेक कीजिएगा। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।